अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भावलपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात 3 रमजान मुबारक 1445 हिजरी, मार्च की 14 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा माशाल्लाह। तीसरी सहरी निपटाने के बाद हमारे इस तीसरे रमजान का आगाज भी हो गया है। एंड वेल, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, बट जस्ट इमेजिन वी आर थ्रू विद 10% ऑफ रमजान ऑलरेडी। वी आर, क्या बात है, जबरदस्त। चलें जी, अभी सीन क्या है वैसे, आज मैंने शाबाशी दें भाई को, बिकॉज भाई ने आज 7:15 बजे से पहले ही जो है वो साइन इन कर लिया है। सो थैंक यू सो मच। अभी सीन ये होना है कि मुझे, यानी इसका मतलब ये कि फौरन अभी ब्रेक की जाने पड़ना है। इनफैक्ट इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टाइम टू बी 7:15। सो एक छोटा सा ब्रेक है और उस ब्रेक से बाद जो है वापस आते हैं। जस्ट अ मिनट लॉन्ग ब्रेक, लेकिन इन द मीनवाइल अगर आपको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। मेरा तो ट्विटर चल रहा है। वैसे भी पाकिस्तान के जो नए मौसूफ एक बिठा दिए गए हैं लाके इम्पोज्ड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उनका ये कहना है कि ट्विटर तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये कौन कहता है कि पाकिस्तान में ट्विटर नहीं चल रहा? यकीन जाने ये एक मिनिस्टर लेवल का आदमी जो है वो ये बातें कर रहा है। बट बहरहाल यही कार्टून्स हमें फिलहाल भुगतने हैं कुछ सालों के लिए या कुछ अरसे के लिए। अभी फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि आपको एक ब्रेक की जानिब लिए चलते हैं और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। So don't go anywhere and keep listening. In the meanwhile, you can tweet me with the hashtag Sunrise with Adil. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me, Adil, and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। सुबह के 7:17 जो है वो हो चुके हैं और यप, चलें जी। आप लोग के माशाल्लाह आज मैसेजेस मैं देख रहा था, काफी सारे सुबह में मौजूद हैं। इसका मतलब ये कि आज अक्रॉस द बोर्ड ट्विटर जो है वो चल रहा है काफी सारे लोगों के लिए, मुमकिन है ये बात। नाइस, चलो जी प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और आज का पहला ट्वीट हमारे पास जो आया वो रियाजुर रहमान साहब की तरफ से और कहते हैं, एयर इंडिया इज रिपीटेडली इन फाइनल टॉक्स विद एयरबस फॉर सेटिंग अप अ मैसिव पायलट सिमुलेटर ट्रेनिंग फैसिलिटी इन इंडिया। बोथ विल होल्ड 50% स्टेक व्हिच विल हाउस अप टू 20 सिमुलेटर्स, मेकिंग इट द लार्जेस्ट फैसिलिटी इन साउथ एशियन रीजन। $420 million। अब एयरबस इतने जहाज खरीद, एयर इंडिया इतने जहाज खरीद रहा है एयरबस से। एयरबस कम से कम डिस्काउंट में उनको सिमुलेटर्स तो दे सकता है ना मेरे ख्याल से। वैसे वाई सिमुलेटर भी क्या जगह होती है। कराची में आपको पता है PIA ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे फ्लाइट सिमुलेटर्स आपके जो हैं वो लगे हुए हैं। एंड यू नो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप माय मोस्ट फेवरेट सॉफ्टवेयर वाज माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर। यानी मेरा इतना स्लो कंप्यूटर हुआ करता था, उसमें माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर इतना स्लो चला करता था, लेकिन आपके भाई की भी हिम्मत है, बैठा रहता था मैं अपना जादू उड़ाने के चक्कर में। वाह क्या बात है। चलें जी, अब्दुल रहमान साहब और हमारे दोस्त जवेद साहब जो हैं वो दोनों ने एक ही खबर आज हमारे साथ शेयर की है, जिसको जरा आगे चल के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। दिस इज रिगार्डिंग टिकटॉक एंड अमेरिकन गवर्नमेंट। इनके दरमियान मामला काफी अब संजीदा होते जा रहे हैं और अब चाइनीज गवर्नमेंट ने भी जो है वो छलांग मार दी है इस पूरे मामले में। इस पे जाहिर है हमारा कुछ ना कुछ जिक्र तो प्रोग्राम में चलता ही आ रहा है। आज जरा और तफसील से इस पे आगे चल के जरूर बात करेंगे। फहीम अली खान सब लिसनर्स को सलाम कहते हैं और आपने जो आयत शेयर की है सूरह अल बकरा की और लिखा है, और सुलूक को एहसान करो, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और फहीम अली खान ये भी कहते हैं, ब्रदर गुड इन्फो, कहते हैं द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड इज मिगिनगो आइलैंड इन लेक विक्टोरिया, अफ्रीका। छोटा सा एक आइलैंड है जिसमें सिर्फ झोपड़ियां और कच्चे मकान जो है वो बने हुए और कुछ कश्तियां जो है वो नजर आ रही हैं। सो इंटरेस्टिंग इन्फो, कब्जा कर लिया यहाँ पे आइलैंड पे पूरा, क्या बात है। चलें जी, बशीर अहमद साहब कहते हैं, सलाम प्यारे अदील, ट्विटर की बंदिश से PSL में मसरूफ गैर मुल्की खिलाड़ी भी क्या सोचते होंगे किस मुल्क में आ गए हैं। हाँ क्या करें यार, उनको खैर बहरहाल पैसे मिल रहे हैं तो वो खुश होंगे, तो कोई मसला नहीं है, बर्दाश्त कर लेंगे थोड़ा दिन, क्या कहा जा सकता है। वैसे अब्दुल रजाक साहब के काफी दिनों बाद मैसेजेस आए प्रोग्राम में, तो आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। और अब्दुल रजाक साहब ये भी कहते हैं कि नेपाली अवाम का मुल्क में जमहूरियत की जगह बादशाहत का मुतालबा। आई अच्छा, उल्टी गंगा बह रही है। नेपाली शहरियों का ख्याल है कि मुंतखब सियासतदान और हुक्मरान उनके मसाइल हल करने में से ज्यादा इक़्तिदार में दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए मुल्क में जमहूरी निज़ाम के बजाय दोबारा बादशाहत का मुतालबा कर रहे हैं। चले, अगर आप इसकी खबर मेरे साथ जो है, खैर ये मैं सर्च कर लूंगा
कि कौन सा ऐसा सर्वे हुआ है, कौन सा ऐसा पोल हुआ है जिसमें नेपाली लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें एक बार फिर से बादशाहत चाहिए. बड़ी मुश्किल से नेपाल में जो है वो बादशाहत खत्म हुई थी. अगर आपको याद हो, बड़ा ट्रेजिक एंड भी हुआ था. इफ यू रिकॉल, रिमेंबर शाह बरेंद्रा, उनके बेटे ने आके पूरे खानदान को जो है, अपने घर वालों सबको, माँ बाप को जो है वो गोलियां मार दी थी शहजादे ने. और फिर अपने आप को भी किंग, फिर उसके बाद किंग ज्ञानेंद्र जो है वो आए थे. और फिर उसके बाद नेपाल में बाकायदा जमहूरियत जो है वो आ गई थी. और बहरहाल अब लोग जो है कह रहे हैं कि हमें एक बार फिर से बादशाहत चाहिए. इंसान किसी हाल में खुश नहीं. ओके, वकार अहमद साहब ने खबर शेयर की है. सीएम पंजाब मरियम नवाज रिक्वेस्ट ओवर 2 करोड़ फॉर बुलेट प्रूफ मर्सिडीज टायर रिप्लेसमेंट. अच्छा जी, ये बेसिकली इन्होंने ये खबर कल आई थी और बाकायदा इसका ये एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट थी और उसमें बाकायदा जो है वो एक नोटिफिकेशन भी थी. नोटिफिकेशन नहीं, एक रिक्वेस्ट जो है वो की गई थी चीफ मिनिस्टर हाउस की तरफ से. जो मर्सिडीज हैं, जो आप जानते हैं कि इस वक्त तो, अच्छा, वो अताउल हक कासमी ने कहा है कि जी पंजाब को पहली बार माँ मिल गई है, माँ हुकूमत करने के लिए. अताउल हक कासमी साहब बेसिकली आप जानते हैं नवाज शरीफ से इंतहाई कुर्बत रखने वाली एक शख्सियत हैं और नून लीग के बहुत ही प्यारे हैं. और मियाँ साहब से, जो बड़े मियाँ साहब हैं, जो आपको आटे की थैली भी आजकल तस्वीर में से उनकी नजर आती हैं और तो उनके कोई रोल नहीं है फिलहाल. सो उनकी बड़े करीब माने जाते हैं और उनको बड़े अहम अहम ओहदे भी दिए गए हैं. वैसे तो कहने को ये एक सहाफी और एक अदीब हैं, लेकिन पाकिस्तान के नॉर्वे में सफीर भी रह चुके हैं. बिलीव इट और नॉट, मैं बड़ा हैरान रहता था बचपन में जब मैं देखता था कि ये तो ड्रामे लिखते थे, ये सफीर कैसे बन गए. लेकिन खैर एनीवे, सफीर बनने के लिए कौन सा आपको क्रेडेंशियल्स चाहिए होते हैं पाकिस्तान में. खैर, अब इसहाक डार जब सफीरों के सरबराह बन गए, उनके कौन से क्रेडेंशियल दे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे. तो अताउल हक कासमी साहब ने लिखा है कि जी पंजाब को उसकी माँ मिल गई है. सो ठीक है जी. तो पंजाब की माँ मरियम नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ ने जो है वो 2 करोड़, अबे 2 करोड़ नहीं है, 2.25 करोड़ रुपए मेरे ख्याल से, आई थिंक 2.72 करोड़ जो है वो मांगे हैं अपनी मर्सिडीज के सिर्फ टायर रिप्लेसमेंट के लिए नहीं, उसके अलावा और भी उन्होंने जो है वो रंग वंग करने हैं उसमें. लेकिन आपको पता है कि जी हमारे यहाँ आपको पता है मीडिया पे मस्बत रिपोर्टिंग चल रही है. अब मरियम नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर से ट्रैवल किया करेंगी जाती उम्रा से चीफ मिनिस्टर हाउस. अगर आपको याद हो, एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आए थे जिन्होंने भी ये कहा था कि यार ये ट्रैफिक की वजह से ऐसा करते हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ के जो है ना वो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट. तो उस पर बड़ा शोर मचा था, बड़ा ही शोर और हुल हुआ था. हमारे मीडिया ने जो है वो उस पर काफी नॉइस क्रिएट की थी. अभी इस पे खामोशी है. अभी तो ये बताया जा रहा है कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए मरियम नवाज शरीफ जो है वो ये काम करने वाली हैं. सो चलें जी, वेरी गुड. और सिलसिला क्या है, अब वो टायर भी बदलवा रही है. मुझे लग रहा है वैसे आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि जिस रंग के कपड़े हों उस रंग की मर्सिडीज भी हो. सो यू नेवर नो, बट अपने जेब से पे करेंगी इंशाल्लाह. वो कहते हैं जी हेलीकॉप्टर का खर्चा भी जो है वो अपनी जेब से मरियम पे किया करेंगी. सो ठीक हो गया भाई. और क्या सीन है. नजम साहब कहते हैं भाई बंद हो गया ट्विटर. चलो जी, ओके, अब क्या कह सकते हैं सर, आप मुझे बताएं. मेरा शो के साथ मुझे लग रहा है कोई नाराजगी है. अदील के शो के दौरान ट्विटर बंद कर दो. मोहम्मद अली कहते हैं पॉल अलेक्जेंडर, अ टेक्सन मैन who had spent decades using an iron lung after contracting polio as a child has died at the age 78. Paul Alexander's longtime friend Daniel Spink says he died Monday at Dallas Hospital. So, अब से कुछ दिनों पहले की बात है कि हमारे साहबजादे ने, छोटे साहबजादे ने, आयान साहब, जो कि इन चीज़ों के हवाले, सोशल मीडिया के हवाले ज़्यादा अपडेटेड होते हैं, तो उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई थी अबाउट दिस जेंटलमैन नेम पॉल अलेक्जेंडर, जिनका ताल्लुक डेलस से था. और इनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एक मेटेलिक सिलेंडर में जो है वो गुजरा. हुआ ये कि 1952 में एट द एज ऑफ 6 पॉल कॉन्ट्रैक्टेड पोलियो. ये वो जमाना था कि जिस वक्त पोलियो से बचाव की वैक्सीन नहीं हुआ करती थी और पोलियो एक बच्चों में एक लगने वाली बीमारी होकर थी. अब तो अमेरिका से आपको पता है कि पोलियो मुकम्मल तौर से वैक्सीन के थ्रू इरेडिकेट कर दिया गया है. लेकिन हुआ यही कि पॉल एक तो खुशकिस्मत थे कि वो सरवाइव कर गए. लेकिन उनकी स्टोरी सो इंस्पिरेशनल. आई मीन, मैंने जब देखा तो मुझे उन पे बड़ा दुख भी हुआ कि यार किस तरह कोई बंदा अपनी पूरी जिंदगी, बिकॉज इनके हाथ पांव वगैरह चल नहीं सकते, इनके जो फेफड़े हैं उसको चलाते रहने के लिए जो है वो उनको एक मेटालिक कहना चाहिए कि एक ट्यूब में जो है वो रख दिया गया, जो कि उनके लंग्स की हैसियत से काम किया करते थे. उनकी बॉडी को जो लंग्स का जो फंक्शन है वो पूरा, अगर आप, आई थिंक अगर मैं गलती पर ना हूं तो नैस डेली में इन साहब के हवाले से एक पूरी रिपोर्ट आई थी. सो यू गाइस कैन गो एंड वॉच दैट. नैस डेली जो एक मशहूर ट्विटर यूट्यूबर है, अरब ऑफ आई मीन ही इज एन इजरायली ऑफ अरब ओरिजिन, और आप जो है वो उनका ये यूट्यूब वीडियो जो है वो देख सकते हैं अबाउट पॉल अलेक्जेंडर. और पॉल अलेक्जेंडर फिर पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी उस ट्यूब में गुजारी.
वो थोड़ा थोड़ा निकला करते थे. उन्होंने अपनी ब्रीदिंग टेक्निक जो है वो भी उससे वो जिंदा रहता था. He could not move his limbs and all because पोलियो की वजह से वो चीज़ों को मूव नहीं कर सकता था. एंड देन उसने उसी ट्यूब में रहते हुए वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए निकला करता था, उसको ले जाया करते थे उसने, क्योंकि उसको सांस लेने के लिए उस ट्यूब में, यानी उस जो कंटेनर सा था एक मेटल का, उसमें रहना हर वक्त जरूरी था. लेकिन उसने अपनी ब्रीदिंग टेक्निक इन्वेंट की थी जिसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए जो है वो उस कंटेनर से निकल सकता था और उस कंटेनर के व्हील चेयर वगैरह पे जा सकता था. उसने इस तमाम तर माजूरियत के बावजूद ही स्टडीड लॉ. He went to some big universities in America और वहां से जाके इसने स्टडी किया and he even practiced as a lawyer for 10 years. He even wrote a book on his life. So that's amazing यार, amazing. चलें जी आगे बढ़ते हैं. इनका इंतकाल हो गया है, अल्लाह ताला की मग़फ़रत फरमाए. डॉक्टर्स का ख्याल था कि ये कुछ साल भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन he lived for 78 years. What an amazing life he lived. All right. FK नियाज़ी कहते हैं भाई मोहसिन नकवी को सब ज्यादा मजे लगे हुए हैं पाकिस्तान में. बिल्कुल आप ऐसे ही कह रहे हैं, फिलहाल उनके मजे लगे हुए हैं, देखते हैं जी कब तक. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. जीशान बेग साहब कहते हैं फाउंडेड इन 1988 and recognized by the US House of Representatives in 2009. International Pi Day is 14th of March. Celebrates the mathematical sign pi and fosters an appreciation for maths and science. जी बिल्कुल, आज इंटरनेशनल पाई डे है. बिकॉज अगर आप जानते हैं पाई इज 3.14 फलाना 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 फलाना, तो 3.14 आमतौर से पाई की जो वैल्यू है वो लिखी जाती है. एंड टुडे इज द 14th of March. ब्रिटिश स्टाइल से तो आप इसको 14-3 लिखेंगे, लेकिन क्योंकि अमेरिकन की दुनिया अमेरिका के गिर्द घूमती है, अमेरिकन स्टाइल से इसको 314 लिखा जाता है. सो 314 के मुताबिक आज जो है वो इंटरनेशनल पाई डे है. सो हैप्पी इंटरनेशनल पाई डे टू यू ऑल. ऑलराइट, जवेद साहब की टिकटॉक वाली खबर का तो हमने जिक्र कर दिया. इसके अलावा आपने गेट विल्डर के हवाले से भी जिक्र किया है. नेदरलैंड से ताल्लुक रखने वाला एक इंतहा पसंद इंतहाई राइट विंग सोच रखने वाला ये आदमी. सो गेट विल्डर्स जो हैं ये, इनकी पार्टी डिड रियली वेल इन द डच इलेक्शंस और बहुत जबरदस्त इनका इलेक्शन में जो है वो परफॉर्मेंस रही थी. और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं. इनकी पूरी की पूरी कैंपेन जो थी वो एंटी मुस्लिम रिटोरिक की बुनियाद पर थी. और यूरोप में आजकल इस तरह की तंजीमों को काफ़ी वोट्स मिलते हैं, इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी से काफ़ी वोट मिलते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ जो है वो बात करते हैं. सो अब सीन ये हुआ है दैट गेट विल्डर्स जो है उन्होंने अपनी इस प्राइम मिनिस्टर बनने की जो ख्वाहिश है उससे वो बैकआउट कर गए. उन्होंने कह दिया दैट ही डजंट वांट टू बी द प्राइम मिनिस्टर नाउ. सो या चलें जी, मेरा भी ट्विटर जो है वो अब बंद हो गया है. सो मैं ऐसा करता हूँ, इवन दो अता तारड़ का कहना है कि ट्विटर चल रहा है पाकिस्तान में, लेकिन ट्विटर बंद हो गया. सो मैं अभी इतनी देर में अपना जरा क्या कहते हैं VPN वगैरह ऑन करता हूँ. आप लोग जो हैं, बल्कि हमारे पास अभी 1.5 मिनट ही रह गया है. हम जो है वो फिर एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे और फिर उसके बाद हम एक कलाम भी सुनेंगे, बहुत अच्छा सा मजा आएगा सुनने में. सो और कोई मैसेजेस शामिल कर लेते हैं हम प्रोग्राम में और मालूमात में इजाफा करते हैं अपनी. बहुत ही जबरदस्त बात है कि जी हाँ जी, सनराइज विद अदील. अब मैं VPN वाले ट्विटर से जो है वो कर रहा हूँ. ओके, नेपाल वालों को बोलें पाकिस्तान से बादशाह ले लें. ओ नेपाल वाले इतने समझदार लोग हैं भाई, वो ऐसी हरकतें नहीं करेंगे. जुल्फी कहते हैं क्या बात है, साइनिंग इट एट 7:14 AM, बेस्ट साइनिंग टाइम इन रीसेंट टाइम, पोस्टिंग फ्रॉम फ्रांस. थैंक यू सो मच माय ब्रदर. आई एम रीडिंग योर मैसेज फ्रॉम USA. यू आर पोस्टिंग फ्रॉम फ्रांस, आई एम USA. वाह, दोनों नेटो मेंबर मुमालिक हैं अटलांटिक ओशन के उस तरफ. एक तरफ आप, दूसरी तरफ मैं. ओके जी. जाहिदा शाहीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मौसम बहार के जलवे हर तरफ हर सू. क्या बात है, खूबसूरत फूल खिले हुए हैं जी सैटेलाइट टाउन फरीद पार्क में, जहाँ पे गेंदे के फूल भी नजर आ रहे हैं और एक और फूल भी नजर आ रहा है जिसका नाम मुझे नहीं पता. 2 मुख्तलिफ रंग फूल है सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, ऊदे ऊदे नीले नीले पीले पीले पैराहन. क्या बात है, जबरदस्त जी. फॉग एट M1 एंड टेम्परेचर इज 8 डिग्री सेल्सियस. वाह यार क्या बात है. मोहम्मद सलीम कहते हैं कि इस वक्त फॉग तो उतनी हेज टाइप मुझे लग रही है थोड़ी सी है, लेकिन 8 डिग्री सेल्सियस, क्या रमजान चल रहा है माशाल्लाह. हसन शेख कहते हैं थॉमस एडिसन taught his second wife Morse code so they could communicate secretly by tapping into each other's hand when family was around. वैसे वाकई हस्बैंड और वाइफ की एक सीक्रेट लैंग्वेज भी तो होती है जब बच्चे अराउंड होते हैं.
वो आमतौर से बेसिकली हस्बैंड को वार्निंग दी जाती है आंखों के इशारों से कि इंसान बने जरा. तो ठीक है, ये हमारे हर जगह होती है. ऑलराइट, इसके अलावा और क्या सीन है. चलो अब ऐसा करते हैं कि हम आपको जो है लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. सो प्रोग्राम में इफ यू आल्सो विश टू पार्टिसिपेट, गेट योर VPNs ऑन, ट्वीट कीजिए आप विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. सज्जाद भाई क्या बात है आपकी यार, जबरदस्त, मजा आ गया. ये कलाम जो है ना एकदम फुल आपके एनर्जेटिक भाई में और एनर्जी जो है ना भर देता है यार. मजा आ जाता है मुझे. क्या बात है यार, बहुत आला. वाह, दामन लग गया मौला मैं तो तेरियां. ब्यूटीफुल. एनीवे चलें जी, होप यू गाइस एंजॉयड दैट. एंड वैसे वाकई सीरियसली यार, अरे भाई मुबारक हो. As I was just speaking, the Twitter is back again. Thank you so much. Twitter is back again. हाँ ठीक है. पहले होता था कि वो पहले उन्हें ये लगा था, मैं कहता था कि यार जो ट्विटर बंद करने वाला भाई है ना, किसी जिस हमारे दोस्त के पास जो है वो स्विच था ऑन एंड ऑफ का ट्विटर का. वो हमें ये पता है कि वो पीटीए के पास तो नहीं है. वो पीटीए के पास ही कहीं तारवाल ले जाके कहीं करीब एक और दफ्तर में जो है ना वो लगा दिया गया है. तो वो हम पहले कहते थे कि जब वो वॉशरूम ब्रेक में जा रहा होता था तो ट्विटर खोल के चला जाया करता था. वॉशरूम ब्रेक से आता था ट्विटर बंद कर दिया करता था. मुझे लग रहा है उल्टा हो गया है. अब जो है ना वो जब वॉशरूम ब्रेक पे जा रहा होता है तो ट्विटर बंद करके चला जाता है और वापस आके खोल देता है. इट्स ओपन मोर देन क्लोज्ड. हाउएवर अता तारड़ इज स्टिल रॉन्ग. चलें जी आगे बढ़ते हैं. मुबीन अहमद खान कहते हैं लिस्टिंग टू यू ऑन माय वे टू द ऑफिस. इट्स माय फर्स्ट वर्किंग डे इन रमजान. मुबीन भाई गुड लक टू यू मैन, गुड लक. आई नो वर्किंग इन रमजान इज नॉट इजी बट यू नो व्हाट, कल मैं कुछ दोस्तों के साथ भी बैठा हुआ था और मैं उनसे I could see the young, very nice company I was there with. और सुबह शो के फौरन बाद में वहां चला गया था. एंड मैन आई स्पोक नॉन स्टॉप फॉर एन आवर एंड अ हाफ. सीरियसली कल मुझे लग रहा था मेरा रोजा लगेगा मुझे, लेकिन आपके भाई ने उसका अच्छा सोल्यूशन निकाला. मैं जाके सो गया और फिर मैं सोता रहा काफी देर तक. फिर प्यास ही नहीं लगी. अब नींद में किसको प्यास लगती है यार. सो मैं उन बच्चों को यही बता रहा था कल. मेरे सामने तो बच्चे ही हैं वो. मैंने को बताया था, मैंने कहा यार मैं अपने रमजान के दिनों में ना अपने वाकई आखिरी के हफ्ता 10 दिन लॉजिस्टिक बिजनेस में काफी बिजी हो जाते हैं बिकॉज लोगों को डिलीवरीज चाहिए होती नहीं. बिकॉज लॉजिस्टिक वाज माय लास्ट जॉब दैट आई डिड. सो यार वैसे मेरी नौकरी छोड़े मुझे 2 साल हो गए. मैं सोचा था कि मैं 2 साल अपनी नौकरी छोड़ने के बाद या अपना सॉर्ट ऑफ एक सबैटिकल या सॉर्ट ऑफ अ सूडो पोस्ट रिटायर यानी क्या क्वाज़ी रिटायरमेंट के इस अपने कुछ फीलिंग्स, अपने एहसासात, कुछ एडवाइसेस कुछ लोगों के साथ शेयर करूंगा. बट उन दिनों मैं कैंप में गया हुआ था तो वो टाइम निकल गया. और जब निकल गया तो फिर निकल गया. सो मेरी वो तशनगी रह गई है. अब मुझे 1 साल वेट करना पड़ेगा इस पूरी चीज के लिए. सो अभी सीन क्या हुआ. हाँ मैं ये बता रहा था कि मैं उन बच्चों को ही बताया. मैंने कहा यार रमजान में जनरली मैं हल्का हाथ रखता था ना टीम के ऊपर. मैं पता है यार मैं खुद एनर्जी लो ऑन एनर्जी हूँ, टीम भी लो ऑन एनर्जी है. और तो इट वाज अ गुड टाइम टू जस्ट सिट बैक एंड रिफ्लेक्ट एंड थिंक अबाउट द प्लान्स, व्हाट टू डू आफ्टर रमजान, हाउ कैन वी ब्रिंग मोर एनर्जी, व्हाट आर द प्लान्स, क्या किया जाए, व्हाट आर द न्यू थिंग्स एंड ऑल फलाना. यार डिलीट कर दो गाने यार. इंजीनियर बाबू गाने डिलीट ही कर दो. अभी इन गानों से तो कोई थोड़ी चलाऊंगा मैं. रोमांटिक सॉन्ग सुनने का फिलहाल मूड हो नहीं रहा मेरा अभी रमजान में. सो ये प्लान था. सो आई थिंक यस. तो मुबीन wishing you all the very best for your working Ramadan. I really hope that the entire industry has bosses like myself. अपनी ज्यादा ही तारीफें कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे रुकता हूँ यार. अभी हमारे ना मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो कराची का लिसनर्स का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हमारे एक दोस्त ने जो है वो वीडियो शुरू की है, वीडियो शेयर की है. और ये वीडियो शेयर की है खुर्रम साहब ने. अच्छा ये वीडियो जो है ना मेरे ख्याल से इसी ग्रुप में शायद दूसरी या तीसरी दफा शेयर की गई है और लाहौर और इस्लामाबाद हमारे तमाम ग्रुप्स में जो है वो शेयर की गई है. नहीं खुर्रम मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा यू टेक डाउन दैट वीडियो. ये बहुत अच्छी बात है दैट दिस वीडियो इज बीइंग शेयर्ड टाइम एंड अगेन बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल टॉक. नाउ आपने भी आई एम श्योर ये वीडियो देखी हो, नहीं देखी हो तो मुझे बता देगा, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा. दिस इज बाय अ जेंटलमैन नेम नियाज मलिक. नियाज मलिक साहब जो अभी अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको जिंदगी दे. ही वॉज द CEO ऑफ जोंग, चाइना मोबाइल, पाकिस्तान जोंग हम जानते हैं उनकी ब्रांड थी. और मेरा बड़ा इत्तेफाक हुआ जब मेरी पिछली नौकरी थी उसमें ही वंस केम टू मीट आवर CEO. और हमारे उस वक्त जो CEO थे, मैनेजिंग डायरेक्टर से इनफैक्ट जो है उनकी मुलाकात हुई. तो मैनेजिंग डायरेक्टर इनवाइटेड मी एज वेल एंड ही सेड कि यार तुम्हारा भी क्योंकि जोंग के साथ मेरा सिलसिला रहता है सो यू शुड come and join in the meeting. So नियाज मलिक साहब से मेरी मुलाकात हुई. उस वक्त वो अपनी पूरी टीम के साथ आए हुए थे. And it was a very interesting experience. I mean, I found that gentleman so energetic. और I was like कि यार ये बंदा जो है ना ये definitely
would be keeping his team on the toes. Because देखें, एक तो होता ही है ना कि बाज लोग होते हैं जो कि अपनी पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं इन द टीम दैट दे आर वर्किंग विद. अगर आपका बॉस एनर्जेटिक हो तो सबको टोस पे रखता है. अगर आपका बॉस मेरी तरह ठंड हो तो सबको सुकून और ठंड करवा रहा होता है. सो नियाज मलिक साहब से मिलके मुझे हुआ था, मैंने कहा था यार दिस आई लाइक द गाय बिकॉज माशाल्लाह एक तो बड़ा ही अग्रेशन था. अग्रेशन इन द सेंस, मैं कोई नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, बट एक सीईओ में जिस लेवल की और टेलीकॉम इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में है, इट्स अ वेरी कंपेटिटिव इंडस्ट्री एंड यू नीड समवन लाइक हिम. और उनसे दो हमारी कुछ मुलाकातें हुई थी. फिर डिसाइड ये हुआ था कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वील बी कमिंग टू इस्लामाबाद, और हमारे कुछ प्लान्स थे जोंग के साथ जो हमें आगे लेके जाने थे. बट कुछ दिनों बाद ही ये खबर मिली दैट नियाज मलिक साहब का जो है वो एक बहुत ही खौफनाक एक्सीडेंट हुआ है. ही वाज परहैप्स गोइंग टू हिज गांव, अपने जा रहे थे वो पिंडी से, इस्लामाबाद से कहीं, और रात में कुछ एक्सीडेंट हुआ कि उनकी जो वो गाड़ी थी वो शायद ड्राइवर से गलती हुई या क्या हुई कि वो एक्सीडेंट उनका हुआ एंड कलाबाजियां खाती हुई. आई मीन ही वाज वेरी लकी दैट ही सर्वाइव, लेकिन उनकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बहुत बुरी तरह डैमेज हुई थी एंड ही वाज वर्चुअली ऑन अ पैरालिसिस सिचुएशन. लाइक वो बिल्कुल पैरालिसिस, ही कुड नॉट मूव हिज बॉडी एंड ऑल. सो उसके बाद बहरहाल तो ही रियली कुड नॉट कंटिन्यू एज द सीईओ. उसके बाद ज़ाहिर है ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज वर्क, ही बिकेम अ मोटिवेशनल स्पीकर. इनकी अक्सर व बेशतर कभी ना कभी कहीं ना कहीं चलते चलते मुझे वीडियोस सामने नजर आने लगती हैं. मैं आमतौर से 4-4.5 मिनट की वीडियोस व्हाट्सएप पे आती है, मैं बहुत कम देखता हूँ, लेकिन ये वीडियो मैंने नियाज मलिक साहब का नाम पढ़ा तो मैंने उसको देखना शुरू किया. एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो, आई थिंक यू शुड वॉच इट. एंड इट वाज अबाउट कि उन्होंने अपनी स्ट्रगल्स का बताया कि किस मुश्किल के साथ जो है ना वो खड़े हुए हैं इस वक्त. But he was very thankful to the Almighty that he's finally able to stand with a lot of support and all. And that video was about वो कहते हैं ना carpe diem, एक Latin term है. It's like seize the day, living the moment. इस वक्त में आप हैं उसके बारे में सोचिए. Not that you are planning for years and years, accumulating money, accumulating wealth and everything for some future जिसमें भी जाके आप वेल्थ ही अक्यूमुलेट कर रहे होंगे. सो व्हाट अबाउट लिविंग इन दिस मोमेंट, सी द ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ दैट यू हैव देयर राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू. और हम अपनी मसरूफियात और अपने वो जो एक फ्यूचर प्लानिंग है उसके चक्कर में जिंदगी के इन खूबसूरत लम्हात को जो है वो फोरगो कर रहे हैं. येस, इट इज इंपॉर्टेंट. आई मीन लेट मी जस्ट एड माई नोट्स ऑन दैट. इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्लान, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ गोल इन माइंड. लेकिन ऐसा ना हो कि आपका जो ये गोल है ये आपको इस वक्त जो खूबसूरत चीजें आपके अराउंड हैं उससे आपको जो है वो बहुत ज्यादा दूर कर दे. एंड अभी मैं कैंप में था तो बच्चों के साथ जब कैंप में होते हैं तो आप इस तरह की ज़ाहिर है काफी सारी बातें जो है वो कर रहे होते हैं और आप उनको यही बात बता रहे होते हैं कि यार यस इट्स गुड टू हैव मनी, इट्स गुड टू बी रिच, इट्स नाइस फाइन, बट एट व्हाट कॉस्ट इट इज कमिंग. ये किस कीमत पे ये वेल्थ आपकी आ रही है. Are you missing the most beautiful moments of your children growing up? I mean, I see few of my friends. उनके हर वक्त दुबई के जाने के और कहाँ के, मैं कभी कभार ये सोचता हूँ यार ये बंदा घर में कब होता होगा. उसका बच्चा वाकई हमारे सामने के सामने बड़ा हो गया. कितने सारे अपने स्कूल के इवेंट्स एंड ऑल उन्होंने मिस कर दिए होंगे. फॉर व्हाट, सीरियसली स्पीकिंग. सो या इट्स अ ब्यूटीफुल, जिसे कहते हैं कि इट्स अ ब्यूटीफुल वीडियो. आई रिपीट अगेन, मेरे पास ऑलरेडी 2 रिक्वेस्टें आ गई हैं कि ये वीडियोस शेयर कर लें. मैं अभी शेयर कर लेता हूं और इसी बात के साथ मैं एक ब्रेक की जाने भी बढ़ रहा हूं, लेकिन ब्रेक से पहले जरा 2-3 मैसेजेस. भाई वानिया का मैसेज आया. वानिया कहती हैं, डियर अदिल अंकल, yesterday my mom also make lassi with date khajur in iftari and it was very tasty. My father also liked the lassi. I like mango shake and I had mango shake yesterday in iftar. मैंगो, यार मैंगो कहां से आया इस वक्त मुझे तुम ये बताओ. यार मुझे बताओ कि तुम इतनी स्मार्ट हो वानिया कि तुमने पिछले सीजन में मैंगो को फ्रीज कर दिया था. फ्रोजन मैंगो डीप फ्रीजर की डेप्थ से निकाला गया होगा, पत्थर बना हुआ. नॉट बैड. वैसे आज हमारी सारा मैडम माशाल्लाह तीनों शहरियों में जो है वो उठी थी, तो अब उनकी आदत है कि जी ये फ्रूट मैं डालूंगी. तो हम लोग आज लस्सी बनाई तो आज हमने उसमें खजूर तो डाली थी, फिर स्ट्रॉबेरी भी डाला था. हमने कहा सारा कुछ और डालते हैं. उसने कहा बनाना डालते हैं. मैंने कहा ठीक है, लेट्स ऐड बनाना टू द लस्सी एज वेल. इतनी मजे की लस्सी बनी ना वानिया, आज मजा आ गया सीरियसली. यार तुम भी यही ट्राई करना, ठीक है. ऑलराइट, चलो जी, ग्रेट. चलो जी, 5 रिक्वेस्टें आ गई हैं उस वीडियो शेयर करने की. मैं अभी कर लेता हूँ. वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ ब्रेक राइट नाउ. उसके बाद एक कलाम सुनते हैं और फिर आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, 52 इज द टाइम. वाइटल साइंस की आवाज आपने सुनी. 2 पल का ये जीवन है. होप यू गाइस एंजॉय दैट सॉन्ग. भाई हमारे दोस्त खुर्रम आबिद साहब को बहुत बहुत हम मुबारकबाद देते हैं. माशाल्लाह जी, उन्होंने अपना पेसर्स चैलेंज जो है 50% कंप्लीट कर लिया है. यार वैसे मुझे लगता था रमजान में कुछ लोग जो है ना वो जरा थोड़ी सी चिल करेंगे, लेकिन माशाल्लाह यार मैं ये नंबर्स देख रहा हूँ,
मोहसिन अजहर साहब तो ऑलरेडी 4 लाख टच करने वाले हैं. नॉट सरप्राइज. बिलाल अहमद छा चुके हैं जी, 3.5 लाख स्टेप्स हो चुके हैं. साद सिद्दीकी ये लिसनर नहीं है, ये हमारे स्कूल के दोस्त हैं और ये भी 3 लाख क्रॉस कर गए हैं. वकार अहमद 3 लाख क्रॉस कर गए हैं. रेहान मोहसिन जल्दी कर जाएंगे माशाल्लाह. और भाई जवाद 1,80,000. जावेद साहब माशाल्लाह 1,85,000. तौसीफ 2,02,000. मुस्तफ़ा 2,14,000. वाह भाई. अशफाक जंजोआ साहब भी 2.25 लाख स्टेप्स कर चुके हैं यार. रमजान में भी चैन नहीं है आप लोगों को यार. सीरियस क्या लोग हो तुसी. चलें जी, ग्रेट माशाल्लाह. अल्लाह ताला आप लोग को ऐसे ही सबको एक्टिव रखे. और कल हुआ यही, कल मैं वालदा की दवाएं लेने जो है ना एक फार्मेसी गया, तो वो एक ब्रांडेड फार्मेसी है. ब्रांडेड फार्मेसियां अच्छी होती हैं, जरा एक जगह पे मिल जाती है, फिर रसीद भी कार्ड पे डिस्काउंट भी मिल जाता है एंड ऑल. सो आई वेंट टू बाय. वहां पे सामने वेइंग मशीन रखी हुई थी. मैंने कहा अरे जरा वेइंग मशीन चेक करूं. मैं वेइंग मशीन में खड़ा हुआ जाके एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी माय वेट. आई सेड वाओ मैन दिस इज सो कूल. बिकॉज मैंने कहा चलो इसके अब चलें छोड़ें. एक और बात ज़हन में आई थी वो मैंने सेंसर कर दी, लेकिन खैर तो ठीक है. यानी इसका मतलब ये कि रमजान का जो मैं अपना वेट का टारगेट लेके माशाल्लाह रमजान खाने पीने के लिहाज से बड़ा अच्छा आगाज हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह. जो खाने पीने के प्लान्स थे वो अभी तक अपने कंट्रोल में है और अल्लाह करे सिलसिला यही चलता रहा. वीकेंड पे एक इफ्तारी जरूर आ रही है जिसमें थोड़ी सी एक दिन तो चीट डे होना चाहिए रमजान में, लेकिन फ्रूट्स की भरमार अभी तक फिलहाल है. या आई नो महंगे फ्रूट्स हैं यार. अब फ्रूट भी ना खाऊं तो फिर क्या करूं यार, समझ में नहीं आ रही बात यार. समझ में भी नहीं आ रही. बस ये जरूर कर रहा हूं कि मैं जरा थोड़ी तादाद में फ्रूट ला रहा हूं. और भाई का मिंट लेमनेड तो वैसे ही A1 चल रहा है, आला. ऑलराइट चलें जी आगे बढ़ते हैं. आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. डॉन ने आज अपनी लीड बनाई है और कहते हैं जी 6 सेनेट सीट्स अप फॉर ग्रैब्स टुडे. चेयरमैन होपफुल गिलानी टू कंटेस्ट अगेंस्ट PTI बैक मेहरबान इन इस्लामाबाद. बलूचिस्तान लॉ मेकर टू इलेक्ट 3 KP टू वोट 2 senators. By-elections in 23 NA Provincial Assembly and constituencies to be held on April 21st. The point is that इस वक्त पाकिस्तान अपने सिविलियन दौर के एक बड़े अनयूजुअल टाइम में दाखिल हो गया है कि हमारी जो मजलिस शूरा है, हमारी जो पार्लियामेंट है वो इनकम्प्लीट है इस वक्त, वो मुकम्मल नहीं है. क्योंकि सेनेट के इंतखाबात आपको पता है कि वो तो अब अप्रैल में होने और तब तक हमारी सेनेट के जो बाकी लोग थे वो अपना टाइम पीरियड जो है वो पूरा कर चुके हैं. और अगेन इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट. पाकिस्तान के आइन और कानून के एक और खिलाफ जो है वो ये बात हो रही है और क्या कहा जा सकता है जी. चलें जी आज अच्छा कल की एक और जो बड़ी खबर थी वो ये थी KP और विफाक में मफाहिमत. वजीर आजम से गंडापुर की मुलाकात. मुतालबात तस्लीम, हिमायत की यकीन दहानी. डील नहीं हो रही, इमरान खान का ये कहना है. आप जानते हैं विफाकी KP जो है वो पाकिस्तान में एनर्जी का स्पेशली जो पन बिजली है उसका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है. तरबेला डैम आप ये जानते हैं कि गाजी और ये जो इलाके हैं तरबेला गाजी ये एरिया ये KP में लाए करते हैं. बहुत बड़ी पेमेंट्स हैं जो कि विफाक को KP की हुकूमत को करनी है और वो अभी तक हुई नहीं है. तो उसके हवाले से और ये जाहिर है अगर ये पैसे विफाक से इनको मिल जाते हैं तो ये इनके पूरे कहते हैं पूरा सूबा ये सरप्लस में चला जाएगा. बट लेट्स सी कि विफाक ये पैसे देगी इनको या नहीं. तो वो बात करने जो है वो गंडापुर कल गए शहबाज शरीफ से, जिसको ज़ाहिर है लोग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. काफी सारे लोग दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं. और मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि PTI के सपोर्टर्स असल में इतने बड़े साइबर वॉरियर बन गए ना, यानी कि सड़कों पे तो कम ही लोग निकलते हैं, लेकिन बैठ के वो अपनी लीडरशिप से सिर्फ बदगुमानियां इस वक्त कर रहे हैं. वो देख नहीं रहे कि पार्टी इस वक्त किस तरह चल रही है, क्या हो रहा है, लेकिन सिर्फ बदगुमानियां. यानी लोगों को गंडापुर की शहबाज शरीफ से मुलाकात में भी मसला है. यानी क्या बोला जाए इस बारे में. बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. साइफर केस. इमरान खान की सजा के खिलाफ वकीलें नाकाबिले समाअत करार देने की सजा मुस्तरद कर दी. ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अपील का जिक्र नहीं. सजा याफ्ता को यह हक नहीं दिया गया. स्पेशल प्रोसिक्यूटर को यह कहना है. अदालती फैसले मौजूद है. सजा के खिलाफ अपील ट्रायल का तसलसल. पिटिशनर के वकील का यह कहना है. अदालत का अपील मेरिट पर सुनने का फैसला. महकमा दाखिला मुलाकात पर पाबंदी नहीं लगा सकती. शेर अफजल मरवत का यह कहना है. सुपरिटेंडेंट जेल से आज जवाब तलब किया गया है. तौहीन अदालत दरख्वास्त पर 16 मार्च का नोटिस दिया गया है. तौहीन अदालत केस में अब जो है वो एक बेंच बन गया है. आपको पता है कि जरा बेंच बन नहीं पा रहा था. ये DC इस्लामाबाद के खिलाफ सजा दी थी. जस्टिस बाबर सत्तार ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी. 1 महीने तक सजा को सस्पेंड कर दिया गया था. अब देखते ये हैं कि ये सजा DC इस्लामाबाद को मिलती है यानी मुझे लग रहा है कोई टोकन पनिशमेंट टाइप इनको मिल जाएगी. काम के आदमी, आपको पता है ब्यूरोक्रेसी ने जो इस बार इलेक्शन में जबरदस्त काम किया है, तो उसके बाद इनको जेलों में भेजना तो यार सेंस नहीं बनती. NA 207 पर जिमनी इलेक्शन. आसफा भुट्टो पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार होंगी. ओके जी. इसके अलावा वफाकी हुकूमत की जानिब से मिनी बजट लाने का इम्कान मादूम.
FBR ने 9.4 हजार अरब रुपए की टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने की यकीन दहानी करा दी है. ओके जी. शहबाज शरीफ का ये कहना है कि CPEC के दूसरे मरहले के लिए तैयार, अल्लाह खैर करे. सहूलत कौंसल खत्म, सहूलत कौंसल सुर्ख फीता खत्म करे. सहूलत कौंसल से मुराद SIFC है मेरे ख्याल से. बहरहाल ये और क्या सिलसिला. इमरान खान का क्या कहना है? कहना यह है कि यहाँ श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है, महंगाई में इजाफा होगा, खतरात, झूठ, सेनेट इंतखाबात पर फिर पैसा चलने वाला है, एहतजाज जारी रहेगा. उन्होंने गुफ्तगू की. 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की समाअत के दौरान मजीद 3 गवाहों के बयानात कलम बंद किए गए हैं. गैलप पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में कहा है हालिया इंतखाबात में 17 लाख से ज्यादा वोट मुस्तरद हुए. PTI का बड़ी तादाद में वोट मुस्तरद होने पर ज़ाहिर तशवीश. ये तादाद अनहोनी नहीं, मुबस्सिरीन का जो है वो ये कहना है. ऑलराइट, ये और क्या सिलसिला है. कौमी असेंबली भुट्टो की सजा गैर कानूनी, निशाने पाकिस्तान देने की करारदाद मंजूर कर ली गई. सुन्नी इत्तेहाद की इस हवाले से मुखालफत. ऑलराइट, एंड देन व्हाट हैव वी गॉट. वजीर इत्तलात का क्या कहना है. PTI यूरोपियन यूनियन को पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस वापस लेने के लिए मुहिम चला रही है. ये बात तो खैर आपको पता है कि अब साबित हो चुके कि PTI ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा. यूरोपियन यूनियन के सोर्सेज भी ये कंफर्म करते हैं कि ऐसी कोई उनके पास जो है वो रिक्वेस्ट नहीं पहुंची है. लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जी. PTI फाउंडर कुरैशीज अपील आर मेंटेनेबल. अच्छा, ये डॉन. अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हो रही है इस बात की कि डॉन ने भी जो है उनको PTI फाउंडर लिखा है, इवन दो उन्होंने अंदर जो है वो इमरान खान का नाम लिखा है, लेकिन हेडलाइन में PTI फाउंडर क्यों लिखा है ये बात मुझे समझ. डॉन से कम ये उम्मीद जो है आपको होती नहीं है. ओके जी, अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब. मिलते हैं आपसे इसके बाद. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. HPL PSL के हवाले से बात करने से पहले पाकिस्तान में क्रिकेट की जो मेन खबर है वो ये दैट न्यूजीलैंड ने ऐलान किया है दैट दे आर गोइंग. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो है, इनफैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये ऐलान किया है कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी. जाहिर है ये दिस वाज अ पार्ट ऑफ द प्लान, लेकिन पाकिस्तान जरा दौरे के हवाले से हमेशा क्वेश्चन मार्क है अभी भी. अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो क्रिकेट बड़ी रेगुलर यहाँ पर हो रही है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि ड्यूरिंग द PSL न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, उनकी गवर्नमेंट का जो है वो एक सिक्योरिटी वफ्द उसने यहाँ का दौरा किया था. और न्यूजीलैंड के साथ रेपुटेशन थोड़ी सी खराब हो गई है ना. रिमेंबर वो टॉस से पहले भाग गए थे न्यूजीलैंड वाले एक बार. वो जो इंडिया से जो ईमेल आई थी उसके चक्कर में, वो क्या ईमेल एड्रेस था वो तो बोल भी नहीं सकते नाम उसका, लेकिन खैर. सो बहरहाल इस बार न्यूजीलैंड की टीम, उसके बाद खैर पाकिस्तान का उन्होंने दौरा किया, ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन नाउ दे आर कमिंग फॉर द T20 सीरीज. और जाहिर है ये T20 सीरीज इस लिहाज से, इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है दैट दीज आर द 2 अपॉर्चुनिटीज दैट पाकिस्तान विल बी गेटिंग टू टेस्ट देयर कॉम्बिनेशन. इनफैक्ट दोनों टीमों के लिए जो है ना वो अपना कॉम्बिनेशन टेस्ट करने का ये एक बड़ा बेहतरीन मौका है राइट बिफोर द क्रिकेट वर्ल्ड कप. और क्रिकेट वर्ल्ड कप वी नो जून में होने वाला है, और वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान जो आएगी वो यहाँ पे 5 T20 मैचेस खेलने वाली है. तो इट्स गोइंग टू हैपन अ वीक आफ्टर द ईद. तो चलें जी, ये मत समझिए कि हमारे खिलाड़ी बेचारे उनको रमजान का कोई ब्रेक मिलने वाला है. आपको ये बात पता होगी कि HPL PSL खत्म होने के फौरन बाद ये एक हफ्ते के लिए घर जाएंगे, और फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो वर्ल्ड कप के प्रोबेबल्स हैं वो एक बूट कैंप में शिरकत करने जाएंगे काकुल. और पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहां पे एक मिलिट्री बूट कैंप, एक कंडीशनिंग कैंप में जो है वो शिरकत करने वाली है. नॉट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑफ कोर्स, लेकिन जाहिर है मोहसिन नकवी साहब अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं कि खिलाड़ियों को पहले ही जो है वो भेज दिया जाए काकुल. सो वहां पे जाके, वैसे काकुल का नाम सुनते हमेशा वो शेर याद आ जाता है, वो याद है ना, सुनहरे दिन वाला. सो हुआ ये सीन के जी खिलाड़ी बेचारे हमारे कोई 14-15 दिन वहां पे कंडीशनिंग कैंप से जो है वो गुजर रहे होंगे, और फिर उसके बाद ईद मनाने घर चले जाएंगे. और ईद के फौरन बाद जो है वो हमारे खिलाड़ी जमा होंगे रावलपिंडी में. Because the good news is that Rawalpindi will be getting 3 T20 matches. This is brilliant. I think they deserve that. जिस जोशो खरोश के साथ पिंडी की आवाम ने जो है वो HPL PSL देखा, इवन दो छोटा सा स्टेडियम है, भरना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने तकरीबन तमाम मैचेस में जो है वो स्टेडियम को ऑलमोस्ट भर दिया. सो वेल डन टू देम, कांग्रेचुलेशंस. 3 T20 मैचेस वहां पे होने वाले हैं. आई वाज थिंकिंग 2 T20 मैचेस मुल्तान में होने चाहिए थे, लेकिन लाहौर कदाफी स्टेडियम में होंगे. सो 18 से 21 तक जो है वो ये 3 T20 मैचेस होने हैं, और फिर उसके बाद 25 और 27 को जो है ये 2 T20 मैचेस गद्दाफी स्टेडियम में होंगे. सो
ये है सूरत हाल. एंड देन और क्या सीन है जी? और सीन ये है दैट the tour was given go ahead of security. Blah, blah, blah. The New Zealand third visit to Pakistan since December 2022. They played 2 tests and 3 ODIs in Pakistan. And at the turn of the year before returning in April 2023 to play 10 white ball games. अच्छा, ये आपको याद हो कि न्यूजीलैंड ने अपनी वो थोड़ी सी एक हल्की सी टीम जो है वो लेकर आए थे, लेकिन उस सीरीज ने न्यूजीलैंड को एक हीरो दिया था, मार्क चैपमैन. कितने रन्स बनाए थे चैपमैन ने यार, सीरियसली मुसीबत कर दी थी हमारे लिए यार. तो चलें जी, 18 को, 20 को, 21 को, 25 को, 27 ये होने वाली है सीरीज. इसके बाद पाकिस्तान की टीम जो है वो इंग्लैंड चली जाएगी, जहां पे इंग्लैंड में पाकिस्तान जो है वो 5 T20 मैचेस खेल रहा होगा. और फिर उसके बाद वी विल ट्रैवल टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पे पाकिस्तान वर्ल्ड कप अपनी कैंपेन जो है वो खेलेगा. चलें जी, अब जरा बात कर लेते हैं HBL PSL 2024 के हवाले से. द टूर्नामेंट इज नाउ इन द प्ले ऑफ स्टेज. आज मुकाबला होने वाला है मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी. ओके, ये क्वालिफायर है. क्वालिफायर का मतलब ये होता है कि जो टीम मैच जीतेगी आज का वो डायरेक्टली फाइनल में पहुंच जाएगी, और जो टीम मैच हारेगी वो कल के मैच की फातेह टीम के साथ मुकाबला करेगी. यानी उस टीम के पास अभी भी एक मौका होगा अगले जो है वो फाइनल में जगह बनाने के लिए. सो इस टूर्नामेंट की टॉप 2 टीमें, मुल्तान सुल्तान ने अपने 10 मैचेस में से 7 जीते और 3 हारे और 14 पॉइंट्स उनके थे. पेशावर ज़ल्मी की अगर बात की जाए तो इन दोनों टीमों इन्होंने 10 मैचेस खेले, अपने 6 जीते, 3 मैचेस इन्होंने अपने हारे, और इसमें एक मैच जो है इनका वो बारिश की वजह से, जो पाकिस्तान के एक बड़े इलाके में एक बारिश का स्पेल आया हुआ था, उसकी वजह से उनके ये मैचेस जो हैं वो मुतासिर हुए थे. चलें जी, अगर मुल्तान सुल्तान और इनके हम हेड टू हेड के हवाले से बात करें तो जो मैच अभी रावलपिंडी में हुआ था उसमें पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान के दरमियान जो मैच था, इट वाज अ वेरी हाई स्कोरिंग गेम. 204 रन बनाए थे पेशावर ज़ल्मी ने 5 विकेटों के नुकसान पर, एंड पेशावर एंड मुल्तान सुल्तान कुड स्कोर 200 रन. सो वो 4 रन से जो है वो ये मैच हार गए थे. बाबर आजम वॉज द मैन ऑफ द मैच. 40 गेंदों पे 46 बनाए. बाबर आजम ने अपनी, अगर आप नोट करें तो उनका स्ट्राइक रेट में जो है वो बड़ी जबरदस्त इंप्रूवमेंट आई है. साइम अयूब ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली थी, 22 गेंदों पे 46, 5 छक्कों की मदद से ये बनाए थे इन्होंने रन्स. और उससे पहले, यानी आपको पता जो 2 मैचेस हुए थे, इससे पहले भी जो मैच हुआ था, मुल्तान में मैच हुआ था, उसमें भी पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान को शिकस्त दी थी. सो आप ये देख सकते हैं कि ग्रुप स्टेज में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान के ऊपर जो है वो क्लीन स्वीप किया था. ये जो पहला मैच था जो इन दोनों के दरमियान, विच वाज द मैच नंबर 9 ऑफ दिस टूर्नामेंट, उसमें सिर्फ 5 रन से इन्होंने शिकस्त दी थी. दूसरे गेम में 4 रन से शिकस्त दी थी. तो काफी करीबी मुकाबले हुए ये दोनों. लेकिन द चैलेंज दैट इज गोइंग टू हैपन दिस ईयर, मुझे नहीं पता कि इन्होंने 2 दिन में कराची की विकेट के साथ क्या किया होगा. कोई नई विकेट लेकर आएंगे, क्या करेंगे. बट कराची की एक तो बाउंड्री बाकी स्टेडियम्स के मुकाबले में थोड़ी सी बड़ी लग रही है मुझे, थोड़ा बहुत जो मैंने HBL PSL देखा है. और दूसरा, रन उस तरह नहीं बन रहा है जिस तरह ये पिंडी वगैरह में बनाकर आदि थे. सो डेफिनेटली गोइंग टू बी अ गुड गेम. बाबर आजम ऑफ कोर्स कप्तानी करते हैं. अच्छा टूर्नामेंट उनका जा रहा है. ही इज द लीडिंग रन स्कोरर इन दिस टूर्नामेंट एज वेल. सो देखते हैं जी कि वो अपने आज इस बढ़त को, अपनी इस लीड को जो है वो बेहतर करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं. और इस टूर्नामेंट के अगर देखा जाए तो जो अच्छे टॉप बॉलर्स हैं वो भी आज एक्शन में हमें नजर आने वाले हैं. उसामा मीर ने सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं, 21 इस टूर्नामेंट में. इसके अलावा मोहम्मद अली ने दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं, 17. ये दोनों आज एक्शन में होंगे. और ऑफ कोर्स अगर हम नंबर ऑफ रन्स की बात करें तो नंबर 1 और 2 दोनों आज एक्शन में नजर आने वाले हैं. बाबर आजम 498 रन इन दिस HBL PSL 9 और रिजवान इज एट नंबर 2 विद 366 रन्स. सो या इंटरेस्टिंग गेम इन प्रोस्पेक्ट टुडे. चलें भाई, अब जरा बात कर लेते हैं हम फुटबॉल के हवाले से. और कल चैंपियंस लीग के जो 2 मैचेस खेले गए उसमें एथलेटिको मैड्रिड ने पेनल्टी शूटआउट के बाद इंटर मिलान को जो है वो शिकस्त दी है. तो इस तरह एथलेटिको मैड्रिड जो है वो क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गया है. इसके अलावा बोरुसिया डॉर्टमुंड ने PSV आइंडहोवन को 2-0 से शिकस्त दी और 3-1 एग्रीगेट से डॉर्टमुंड भी जो है वो पहुंचने में कामयाब हो गया है इन द क्वार्टर फाइनल स्टेज ऑफ दिस टूर्नामेंट. सो अब जाहिर है जी नेक्स्ट राउंड क्वार्टर फाइनल के मैचेस डिटर्मिन होने वाले हैं.
इसके ड्रॉज जो हैं वो कल निकाले जाएंगे यानी फ्राइडे को, और ये जो 8 टीमें, यूरोप की टॉप 8 टीमें यहाँ पहुंचने में कामयाब हुई हैं. नेचुरली इसमें जर्मन 2 साइड्स हैं, एंड देन देयर आर 2 स्पेनिश साइड, एंड देयर आर 2 जर्मन साइड्स देयर एज वेल. In fact, there are 3 Spanish side now. Oh la la, yes, that is right. चलें जी. और बाकी यार कल प्रीमियर लीग में एक बहुत जबरदस्त मैच खेला गया और कहा जा सकता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक्स एवर इन दैट गेम. वैसे तो टीमें दोनों अगर टेबल पे देखा जाए तो उनकी कोई पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है. बॉर्नमाउथ की टीम जो है वो 13वीं पोजीशन पे, और लूटन की टीम जो है वो 18वीं पोजीशन पे है. लेकिन जब पहला हाफ खत्म हुआ था, देन लूटन टाउन वाज लीडिंग बाय 3 goals to 0, और दूसरे हाफ में बॉर्नमाउथ की जानिब से 4 गोल स्कोर किए गए, जिसकी वजह से वो ये मैच 4-3 से जीतने में कामयाब हो गई. 3 गोल के खसारे में जाने के बाद कोई टीम मैच जीतने में कामयाब हो, दैट इज प्रीटी ऑसम. ऑलराइट, ग्रेट. चलें जी, आपको भी हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. मिलते हैं आपसे इसके बाद. इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. Alright, that was Noori featuring Science Zahoor. एक वालफ तेरे दरकार, जबरदस्त यार, छा गया भाई यहाँ पे. कोक स्टूडियो छा गया था इसमें, और बहुत खूबसूरत. थैंक यू सो मच आप लोग के मैसेजेस. माशाल्लाह जी, अताउर रहमान साहब ने तो इस वक्त टाइमलाइन पे रौनक लगा दी है. इतने सारे ट्वीट्स आपने भेजे हैं सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. एंड क्या कहते हैं जी आप, ठीक है, आर्म्स वर्सेस पीनट्स एंड ऑलराइट. इसके अलावा आपने सो क्यूट वीडियो. अच्छा, आपने भी अमेरिका टिकटॉक पर पाबंदी का बिल मंजूर, ये खबर शेयर की है. ऊपर जो है हमारे दोस्त अनीक अहमद साहब ने भी जो है खबर शेयर की है. इसके अलावा ताउर रहमान साहब ये भी कहते हैं ब्यूटीफुल साइंस ज़हूर. उसके अलावा आपने चाइना डेली की भी खबर शेयर की है. रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज एनकरेज्ड रशियन सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शेड्यूल्ड ऑन द 15th till 17th of March. जी हाँ, इलेक्शन रशिया में भी हो रहे हैं और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये इलेक्शन जो है ये कौन जीतने वाला है. बिकॉज आप जानते हैं रशिया इज नॉट अ फंक्शनल डेमोक्रेसी ऑफ सॉर्ट्स. We all know about it. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. इसके अलावा फ़हीम अली खान ने शेयर किया है प्रॉफिट मैगजीन का एक स्क्रीनशॉट और कहते हैं एसबीपी सिक्योर्स 55.95 बिलियन फ्रॉम पीआईबीज सेल्स, फॉल्स शॉर्ट इन टारगेट. आप कहते हैं, फ़हीम ने पूछा है, इज इट बिकॉज ऑफ हाउ अनपॉपुलर दिस गवर्नमेंट सेटअप. नो 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 नो, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता. जहाँ के पैसे वैसे की बात होती है ना, वहाँ पे कोई पॉपुलैरिटी अनपॉपुलैरिटी नहीं होती. सबको अपने रिटर्न्स चाहिए होते हैं. सो होता ये है कि जो पीआईबी होता है ये बेसिकली लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं ना, ये तो तवील उल मुद्दती. जो आपके टीबल्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के होते हैं, और जो आपके पीआईबीज होते हैं, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, ये तवील उल मुद्दती होते हैं. तो उसके लिए क्या होता है कि जी गवर्नमेंट को एक सर्टेन अमाउंट रेज करना होता है और उनके जहन में एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट होता है जो वो चाहते हैं कि यार हम इतने तक जो है ना इंटरेस्ट रेट पे करेंगे और इससे ऊपर हम नहीं पे करेंगे. लेकिन ये तो सरकार सोच रही है ना. लेकिन जो पैसे बिड लगाने वाले हैं, यानी जो पैसा ऑफर कर रहे हैं, अपना जो ऑफर कर रहे हैं पैसा, वो तो अपनी पसंद का एक रेट कि यार इतने बिलियन मैं आपको इस रेट पे दूंगा, उस रेट पे दूंगा. तो जहां पे आके बिडर और ऑफरर की जो है वो आपस में, मांगने वाले और देने वाले की जो है ना रेट्स जहाँ पे कट ऑफ हो जाता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट पैसे ले लेती है और जो उससे नीचे गवर्नमेंट ले लेती है. और ऊपर वाले जो रेट्स हैं गवर्नमेंट कहती है नहीं यार हमें ये इतना महंगा, तुमसे पैसा नहीं चाहिए, हम कहीं और से पैसे ले लेंगे, तुम बहुत पैसे मांग रहे हो. तो इस वजह से वो टारगेट जो है वो इनका मिस हो गया. लेकिन कोई मसला नहीं है. बट यार ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस स्पायरलिंग ऑफ डेट इन पाकिस्तान, इट्स अल्लाह खैर करे यार. पता नहीं कहाँ किधर लेकर हमको जाएंगे ये लोग. इतना कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं और पिछले कोई 2-2.5 साल में जिस लेवल का पाकिस्तान में डेट में इजाफा हुआ है, this is actually becoming a pretty it is not no more a sustainable thing for sure. चले जी, आगे चल के हम जरूर बात करेंगे टिकटॉक के हवाले से. माशाल्लाह 5 लोगों ने आज ये खबर हमारे साथ शेयर की है, तो जरा उस पर भी बात कर लेते हैं. चाइनीज गवर्नमेंट का अपना रिस्पॉन्स जो है वो इसमें क्या आया है, उस पर जरा बात करते हैं. एंड देन अभी ये कह देना कि ये हो गया है, ये अभी ऐसी जो है ना वो कोई सीन नहीं है. अभी इसमें और बहुत सारी इसको जो है वो मराहिल काफी सारे तय करने हैं. लेकिन खैर, ज़रीब अज़हर विद हुस्न हकीकी नूर अज़ल, क्या बात है जी, बड़े खूबसूरत ये भी कलाम है और काफी डीप है, सोचिएगा कभी, जबरदस्त. ऑलराइट जी, 8:40 सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. एंड गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें जल्दी से
जरा बात कर लेते हैं यार. लेकिन टिकटॉक के हवाले से वैसे हमने कल भी बात कर ली थी. ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दिया था कि अमेरिका में एक बाई पार्टिजान बिल आ रहा है. बाई पार्टिजान, रिमेंबर, मैंने काफी दफा आपको बताया है कि अमेरिका में वो काम जो कि दोनों पार्टियां मिलके कर रही होती हैं उनको बाई पार्टिजान कहा जाता है. अमेरिका में कुछ इशूज ऐसे हैं जो कि स्ट्रांगली बाई पार्टिजान है, जिसमें एक जो बिग टेक है, यानी जो अमेरिका की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, उनके विंग्स को क्लिप करना, यानी उनके इन्फ्लुएंस को कम करना. ये वो बात है कि अपने तमाम तरह इख्तिलाफात के बावजूद रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो साथ बैठ के उसमें कानून साजी करने को तैयार हैं. दूसरा इशू जो कि अमेरिका में बाई पार्टिजान इशू है, वैसे इसराइल भी इज अ प्रीटी मच बाई पार्टिजान इशू है. सब चंद एक के अलावा, चंद एक अच्छे लोगों के अलावा बाकी सारे जो है ना वो सपोर्ट ही करते हैं इनको. सो चाइना इज वन इशू जो कि वाकई काफी बाई पार्टिजान इशू है. और इस वक्त टिकटॉक का जो जिक्र चल रहा है वो ये कि 2020 में डोनाल्ड ट्रंप भी ट्राई मार चुके हैं टिकटॉक को अमेरिका में बैन करने के हवाले से, लेकिन उस वक्त वो कामयाब नहीं हुए थे. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि टिकटॉक अमेरिका में शायद सितंबर तक बैन हो सकता है. लेकिन उसमें अभी भी मैं बताता हूँ आपको कभी अभी उसमें भी क्या मुश्किलात जो है उनको पेश आ सकती हैं. तो उसमें नंबर 1 पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो कि अमेरिका का निचला ऐवान है, अमेरिकी कांग्रेस का जो निचला ऐवान है, उसमें एक बिल जो है वो पास हो गया है. उन्होंने जो है वो बेसिकली पास कर दिया है. इन्होंने एक शर्त रखी है बाइट डांस को. रिमेंबर कल भी बताया था, बाइट डांस वो कंपनी है which is actually based in Cayman Island but is a Chinese origin company. और उन्होंने ये बात उनको बोली है कि तुम अपनी या तो ओनरशिप, जो तुम्हारा अमेरिकन बिजनेस है, उसकी ओनरशिप किसी भी और को बेच दो, यानी फेसबुक को बेच दो, टेस्ला को बेच दो, इलॉन मस्क को बेच, जिसको भी बेच, नाम उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उसको बेच के तुम यहाँ से निकलो, तुम जाओ यहाँ से. हम वी डोंट ट्रस्ट यू मैन, वी डोंट लाइक योर फेस, यू आर ऑफ चाइनीज ओरिजिन, सो वी डोंट लाइक यू. तो ये बिल जो है वहां पे ये पेश किया गया और उन्होंने उनको जो है ना वो डेडलाइन 30 सितंबर तक की दी है कि तुम जो है वो ये काम कर लो. तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो ये बिल है ये तो पास हो गया है. अब ये केस जाएगा कांग्रेस की जानिब. ना कांग्रेस में जो मसला है वो ये है दैट कांग्रेस में इस वक्त तकरीबन 50-50 ऐवान जो है ना वो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव जो रिपब्लिकन्स की जो मौजूदगी है वो काफी ज्यादा है. डोनाल्ड ट्रंप अपना पॉलिसी बयान दे चुके हैं अबाउट दिस टिकटॉक. उनका ये कहना है कि अगर टिकटॉक को नेशनल सिक्योरिटी की वजह से बैन किया जा रहा है, सो फेसबुक उससे बड़ा थ्रेट है अमेरिकन सियासी निजाम को. तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपनी फुल, जैसे कहना चाहिए ना कि एक 180 डिग्री टर्न मारा, अपनी पुरानी उनकी जो इस हवाले से अप्रोच थी उसको वो पीछे छोड़ के अब उन्होंने जो है ना वो दूसरी तरफ इस मामले में निकल गए हैं. और उसकी वजह से हो ये सकता है कि सेनेट में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद ये वोट ना हो पाए. लेकिन अगर ये वोट हो जाता है, सेनेट इस बिल को पास कर देती है, तो फिर ये जाएगा अमेरिकी सदर के पास. और अमेरिकी सदर पहले ही ये बात बोल चुके हैं जो बाइडन के वो इस कानून पर दस्तखत कर देंगे. नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि अब चाइना ने जो है ना वो जरा इनको, अब चाइना ये बोला है कि यार क्या मजाक है, क्या मजाक चल रहा है ये. अच्छा एक बात याद रखिएगा, अमेरिका में देयर आर 150 मिलियन के करीब एक्टिव यूजर्स हैं जो कि टिकटॉक को इस्तेमाल करते हैं. स्पेशली अमंग द यंग अमेरिकन्स इट इज वेरी वेरी पॉपुलर. इन फैक्ट अमंग द यंग अमेरिकन्स स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक अब वो पॉपुलैरिटी नहीं रखता जो कि पॉपुलैरिटी टिकटॉक की है. ये वो है अमेरिकन्स हु कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस इलेक्शन एज वेल. जो बाइडन से वैसे ही उनकी बेस जो है वो काफी नाराज है और गुस्से में. और अगर आप बच्चों से जो है वो 30 सितंबर के बाद टिकटॉक भी छीन लेंगे तो फिर टिकटॉक ये कहीं ऐसा ना हो कि ये जो बाइडन के खिलाफ आके वोट कर दें. सो बहरहाल जी अब जो है वो सीन ये होगा कि देखो यार, असल में देखो आपको बात बताऊं, टिकटॉक को बेचना भी इतना आसान नहीं है, बिकॉज टिकटॉक की जो वैल्यूएशन है ना यार, दैट्स अ क्रेजी वैल्यूएशन इसकी कहा जाती है. और कहते हैं कि जी इसकी कोई, मैं देख रहा था कोई $250 अरब के करीब जो है ना वो इसकी टोटल वैल्यू कही जाती है टिकटॉक की, अगर आप वैल्यू को टोटल समझने की कोशिश करेंगे. लेकिन अभी क्या हुआ है, अब चाइनीज गवर्नमेंट जो है ना वो जरा एक्टिव हुई है. चाइनीज गवर्नमेंट कहती है कि यार ये क्या मजाक लगाया हुआ तुमने, यार ये क्या तुम बोलते रहते हो बैन कर देंगे और ये कर देंगे. उन्होंने कहा देखो यार, अगर तुमने टिकटॉक को बैन किया
तो रिमेंबर दिस एक्ट इज गोइंग टू, कहते हैं कि दिस इज कमिंग बैक टू बाइट यू गाइस. तुम लोगों को उल्टा इसका जो है वो नुकसान होगा. इनके लिए वाकई प्रॉब्लम यह है कि फॉर अ लॉट ऑफ अमेरिकन कंपनीज चाइना रिप्रेजेंट्स देयर बिगेस्ट मार्केट. आई मीन आपको ये बात पता चली होगी कि आईफोन जो है या एप्पल जो है वो इस वक्त काफी मुश्किलात का शिकार है, बिकॉज चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो एप्पल के खिलाफ काफी एक्टिव हो गई है और एप्पल के यूज को उन्होंने डिस्करेज करना शुरू कर दिया. यहां तक कि उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट के इदारों में ये बात बोल दी है कि कोई भी एम्प्लॉय एक मखसूस तारीख के बाद एप्पल का फोन हाथ में लिया हुआ नजर नहीं आए. चाइनीज पब्लिक सेक्टर बाय द वे वो कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स या ये कोई घी कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान वाली कहानियां नहीं है. चाइना की जो चंद बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फ्यू ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव चाइनीज कंपनीज आर एक्चुअली स्टेट ओन कंपनीज. आई मीन उनकी चंद गाड़ियों की जो कंपनियां हैं वो आपको पता चलेगा कि चाइना की जो किसी न किसी प्रोविंस जो है वो ओन करता है बड़ी बड़ी गाड़ियों. कल मैं बात कर रहा था Xiaomi, नहीं जब मैं अपने यूट्यूब शो में बात कर रहा था परसों कि Xiaomi जो अपनी गाड़ी Xiaomi मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर गाड़ियां बना रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, दैट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय बाइक BAIC जो एक चाइनीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. इट्स अ स्टेट ओन कंपनी बाय द वे. तो चाइना ने कहा है कि अगर ये वाकई किया जाता है और टिकटॉक पे बैन लगाया जाता है तो ये मामला जो है सिर्फ टिकटॉक पे आके रुकेगा नहीं. जाहिर है आपको पता है कि एक तो फायदा पहुंचाने की बात की जा रही है. अमेरिकन को ऐसा लग रहा है कि टिकटॉक की वजह से वो जो अमेरिका के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो डोमिनेशन थी वो ज़ाहिर खत्म हो रही है. चाइना से इनकी खास किस्म की नफरत है. उनको अंदाजा ये हो रहा है कि वन कंट्री इन द वर्ल्ड दैट कैन ओवरटेक अमेरिका ऑफ कोर्स दैट इज चाइना. सो ये उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. अब चाइनीज जो उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन जिनका नाम वांग वेनबिन है, उन्होंने ये बात बोला है कि, और उनकी बात बिल्कुल ठीक है, मैंने कल भी ये बात बोली थी आपको, दैट अमेरिकन्स हैव नॉट बीन एबल टू प्रेजेंट एनी सॉर्ट ऑफ एविडेंस. ये सिर्फ और सिर्फ शक की बुनियाद पर एक ऐसे प्लेटफॉर्म को बैन किया जा रहा है जिसमें 150 मिलियन अमेरिकन जो हैं वो उसके रेगुलर यूजर्स हैं और यंग अमेरिकन जो है वो तो मुझे लग रहा है कि कहीं इस पे जो बाइडेन के खिलाफ ही वोट ना दे दें वो. बट बहरहाल जी देखते हैं ये मामला सेनेट में जाता है और फिर वाकई क्या ये कानून बनता है या नहीं जिसके तहत बाइट डांस नामी कंपनी जो कि टिकटॉक को ओन करती है उनको अपना अमेरिकन बिजनेस बेच देना होगा बाय द 30th of September. So let's see whether that happens or not. वैसे यार थोड़ी ज्यादती तो कर रहे हैं यार अमेरिकन यार, बट देखते हैं यार, देखते हैं. लेट्स सी. चलो दिल्ली चलते हैं, आपको भी ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलो भाई सीन क्या है जरा बात कर लेते हैं. 6 मिनट हमारे पास है, 5.5 मिनट तकरीबन, तो उसमें पहले बात कर लेते हैं जरा यूरोपियन यूनियन के हवाले से. यार जहां कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कवानीन की बात आती है ना, ये यूरोपियन यूनियन जो है ये जरा कुछ स्टेप आ गई है अमेरिका के मुकाबले में और दुनिया के बाकी मुल्कों के मुकाबले में. मुझे याद है अब से काफी कुछ सालों पहले की बात है कि उन्होंने डिजिटल जो डिजिटल इकोनॉमी है इसके हवाले से उन्होंने मोनोपोली के हवाले से एक कानून बनाया था. आपको पता है ये बात कि एप्पल ने बड़ा शोर शराबा किया और सारे सिलसिले रहे, लेकिन उनका जो ऐप स्टोर है खास तौर से वो जिस तरह अपनी मोनोपोली का फायदा उठाते हैं बहुत गूगल एंड एप्पल. तो यूरोप में उसके हवाले से कवानीन आए जहां पे उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड देने के हवाले से जो है वो बात की है. सो अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो फ्रॉम द December दिस ईयर सफारी इज नॉट गोइंग टू बी द डिफॉल्ट ब्राउजर, यानी आपके पास ऑप्शन होगी कि आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सिमिलरली एप्पल पे, तो आपको अगर पेमेंट करनी है तो आपको कोई और पेमेंट प्लेटफॉर्म यूज करने नहीं देगा, आपको एप्पल पे यूज करना है. बट यूरोपियन यूनियन ने अपने कवानीन जो बनाए, बिकॉज आपको पता है कि जरा सोशलिस्ट सोच रखते हैं यूरोप में ज्यादातर लोग. सो उन्होंने ये कहा है कि नहीं यार ये जरा थोड़े से इनका ना टाइट करना पड़ेगा इन टेक कंपनीज को, बिकॉज ये अपनी मोनोपोली से जबरदस्त फायदा उठाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं. अब जो यूरोपियन यूनियन कवानीन लेकर आ रहा है वो ला रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, बल्कि कहते ये हैं कि ला नहीं रहा है बल्कि वो कवानीन ला चुके हैं. यानी उन्होंने यूरोपियन यूनियन दे हैव अप्रूव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर कंस्ट्रेनिंग द रिस्क ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, मसनूई ज़हानत से रिलेटेड जितने भी खतरनाक चीजें हैं उसके हवाले से उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कुछ कवानीन का जो है वो इंट्रोडक्शन करवा दिया है. देखो आपको पता है कि पिछले कोई जब से ये चैट GPT ये पब्लिक हुआ है उसके बाद से तो आपको पता है कि तबाही सी फिर गई. आई मीन दीज कंपनीज जो कि इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी ज्यादा आगे हैं वो दबा के नोट प्रिंट कर रही हैं, चाहे वो OpenAI हो गया या OpenAI की कर्टेसी माइक्रोसॉफ्ट हो गया या फिर गूगल, और इनके लिए जो पोटेंशियल टू मेक मनी हैज गॉन लीप्स एंड बाउंड्स अप. हाउएवर इसमें आपको पता है खतरा है और देयर आर रिस्क
to the future of humanity as well. So यूरोपियन यूनियन ने जो है वो अपने काफी सख्त कवानीन बनाए. देखिए इससे पहले जो अमेरिका है, अमेरिकी सदर जो है जो बाइडेन, उन्होंने भी कुछ सख्तियां की थी, कुछ छोटे मोटे कवानीन वो लेकर आए थे. चाइना ने इन AI रिलेटेड कंपनीज के ऊपर, चाइना के भी जो है वो अपने कुछ कवानीन इस हवाले से आए थे. उन्होंने बेसिकली एक they've introduced a patchwork of AI laws, यानी वो कुछ मुतफर्रिक किस्म के कवानीन है. लेकिन यूरोपियन यूनियन इज राइट नाउ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लॉ वो लेकर आए हैं जो कि बाकी दुनिया के लिए जो है वो मशल राह बन सकता है. अच्छा जी, एक साहब का कहना यह है, who is the very analyst on artificial intelligence affairs and all, कहते हैं the adoption of AI Act marks the beginning of a new AI era and its importance cannot be overstated. The EU AI Act is the world first and the only set of binding requirements to mitigate AI risk. And this is pretty cool. So basically देखें जी, अब ये काम कैसे करेगा. AI से रिलेटेड जितनी सोसाइटी को खतरात हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है इस कवानीन में, और उन्होंने उसके हवाले से जो मिटिगेंट्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया है, और AI रिलेटेड कंपनीज पे ये मैंडेटरी किया गया है कि वो इन मिटिगेंट्स पर अमल कर रहे होंगे. नाउ यहाँ पे एक और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है नेचुरली, वो ये आता है दैट दीज लॉज, जैसे अमेरिका के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि अमेरिका के जो IT रिलेटेड लॉज हैं, यानी कहने को तो अमेरिका बड़ा एफिशिएंट मुल्क लगता है, सब कुछ लगता है हमें, लेकिन कवानीन बनाने के मुकाबले में हुकूमतें जैसी स्लो होती हैं, अमेरिका भी बिल्कुल वैसे ही पीछे. तभी मैंने शुरू में तारीफ की थी दैट यूरोपियन यूनियन इन मामलात में जो है ना वो काफी ज्यादा आगे है. सो अब हुआ ये सीन कि उन्होंने जैसे अमेरिका में, जैसे आपको पता है ना कि सोशल मीडिया कंटेंट के हवाले से अभी तक 1990 का एक कानून जो है वो अप्लाई किया जाता है जो कि एब्जॉल्व कर देता है, यानी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हटा देता है ऑफ द कंटेंट दैट हैज बीन पुट ऑन देयर प्लेटफॉर्म. ये बिल क्लिंटन के जमाने का एक कानून है जिसको अपडेट करने की जरूरत है, लेकिन वहां पे वो किया नहीं जा रहा है, बहुत स्लोस पे जो है ना वो काम हो रहा है. सो अब इन्होंने जो है वो ये मिटिगेंट्स अपने बना दिए हैं और इन्होंने कहा है कि आपको ये इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे. और इसके साथ साथ उन्होंने ये बात, जो एक और अच्छी बात इस कानून में वो ये कि इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल लॉ. इसमें बताया गया है कि दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, और जिस तेजी से AI में तब्दीलियां आ रही हैं उसी तेजी से इस कानून में भी तब्दीलियां वो ये लाते रहेंगे. इंटरेस्टिंग. ऑलराइट जी, चलें जी, ये हो गया सिलसिला. अब वैसे वक्त आ गया आप लोग इजाजत लीजिए. यार एक दो और खबरें भी जिक्र करनी थी, लेकिन अब मेरे पास जो है ना वो टाइम नहीं है. अमेरिकन हाउस कमेटी ऑफ फॉरेन अफेयर्स में पाकिस्तान के इलेक्शन के बाद का मामला जो है वो जिक्र होने वाला है 20 मार्च को, अब से 6 दिन के बाद. एंड द इनफेमस अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया एंड दीज अफेयर्स मिस्टर डोनाल्ड लू जो है उनकी ग्रिलिंग होने वाली है. इस पे चलें यूट्यूब पे बात करते हैं, कल भी शो पे भी बात कर लेंगे. तो ये बड़े मजेदार एक चीज होने वाली है जिसका जरा थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड समझना जो है वो जरूरी है. अब वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब कल सुबह एक बार फिर होगी. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.